वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ आई एम फाउंडेशन एडोइस। आज क्लास 12th का हमारा जो डिस्कशन है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के सेकंड टॉपिक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के ऊपर है। सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन समझते हैं कि आखिरकार है क्या। इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन करने का मेरा मतलब क्या है, हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर पुट कर देना, उसको कोई दूसरा वेरिएबल एक फंक्शन के जगह। आमतौर पे सब्स्टिट्यूशन करने के लिए इंटीग्रेशन में हम करते ये हैं कि एक बेसिक आइडिया होता है कि इंटीग्रेशन में जो सबसे टफ फंक्शन नोटिस करने में है उसको हम जनरली कोई वेरिएबल जैसे टी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। या फिर आपको इंटीग्रेशन में ऐसा फॉर्म पकड़ना है कि यदि किसी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों ही फंक्शन में मिल रहा है, दोनों ही इंटीग्रेशन में मिल रहा है, तो वहां पे आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का सहारा लें। इसमें नोट करने वाली एक इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी यदि आपको ऐसा फॉर्म मिलता है जिसमें न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में, तो वहां कभी भी सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग नहीं करते। हम ऐसे फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन वाला पार्ट न्यूमरेटर में हो, नहीं तो ये dx का जो फॉर्म है ये परेशान करेगा। अब कुछ जैसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है, यहाँ पे मैंने दो फॉर्म के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया है। जैसे लेट gx बी अ फंक्शन व्हिच इज एक्सप्रेसिबल इन फॉर्म ऑफ इंटीग्रल f ऑफ gx इनटू g डैश x dx या फिर g डैश x dx डिवाइडेड बाय f ऑफ gx। तो यहाँ आपको नोटिस करना है कि आप कोई ऐसा फंक्शन मेरे पास है जिसमें फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों ही मिल रहा है। तो बिल्कुल gx इज ए फंक्शन whose differentiation g dash x dx also exists in this integral। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड कैसे करना है, gx को कोई वेरिएबल t एज्यूम कर देना, तो अपने आप g dash x dx जो है वो dt बन जाएगा और आप इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो हम लिखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का, जिसमें हम ये देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कह रहा है। सब सवाल में आपको ये नोटिस करना है कि हमें कोई ऐसा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों जिसमें मार्क हो। जैसे पहला क्वेश्चन में आपके पास है sin x into cos x, तो sin का डिफरेंशिएशन cos होता है और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। आप दोनों से प्रोसीड कर सकते हैं, sin को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर cos को। इट्स बेटर टू सब्स्टिट्यूट sin x बिकॉज cos x अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, जबकि अपने पास sin x अवेलेबल है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, माइनस sin x भी अगर चाहिए होगा तो हम दो बार यहाँ माइनस लगा देंगे प्लस और हम उस हिसाब से सेट कर लेंगे। बट अभी मुझे सीधे दिख रहा है कि sin का डिफरेंशिएशन cos है, तो वी विल सब्स्टिट्यूट sin x। सो पहले में हमने लिख दिया लेट sin x इक्वल टू t, हमने sin x को t कंसीडर कर लिया। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो sin का डिफरेंशिएशन cos x dx इट विल बी dt। तो अपना अब आपको क्या करना है, जब आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपको नया वाला इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में लिख देना है। मतलब जो फंक्शन को आपने जो भी चीज माना है उसको सीधे वहां पे पुट कर दीजिए। जैसे ये इंटीग्रल है sin x, तो sin x को हमने t माना, सो इट इज t एंड cos x dx पूरा हमारा dt। सो आपको तो सीधे t dt का इंटीग्रेशन करना है, सो इट विल बी t स्क्वायर बाय 2 प्लस सिंपल। अब एक और बात, यहाँ पे जो आंसर हमारा है वो t के टर्म में आया, जबकि t मेरा माना हुआ फंक्शन है, t क्वेश्चन में नहीं गिवन था, तो आंसर भी हमें उसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जिस फॉर्म में क्वेश्चन था। क्वेश्चन x के फॉर्म में, तो मुझे आंसर भी जो आया वो x के फॉर्म में होना चाहिए। सो वी विल राइट 1/2 t, t के जगह पे sin x, तो t स्क्वायर इज sin स्क्वायर x प्लस व्हाट c। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में अब यहाँ पे रूट एक्स लिख रहा है, तो मैंने आपको एक बात, दो तीन बात बताया। सबसे पहले एक कहा है कि आपको ऐसे पकड़ना है कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों ही दिख जाए।
अगर ये दिख गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको ये कोशिश करना है कि इस दिए गए इंटीग्रल में सबसे टफ इंटीग्रेशन किसका है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। और नहीं तो तीसरा अप्रोच ये भी बहुत आसानी से दिख जाता है, जो थर्ड वाला अप्रोच है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में, वो ये है कि आपको नोटिस करना है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का यदि फॉर्म है तो हम डिनोमिनेटर की ही चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, नहीं तो न्यूमरेटर का हम कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव हर हाल में न्यूमरेटर में होना चाहिए, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ओके, so look, we are going to substitute e की पावर रूट x और रूट x, हमारे पास दो फंक्शन है। so सबसे पहले तो हमें ये डायरेक्टली शायद नहीं दिख पा रहा है कि हम कौन से फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करें, तो आपको एक दूसरे अप्रोच पे आना है कि टफ इंटीग्रेशन किसका होगा, रूट x का या e की पावर रूट x का। तो देखो 1 बाई रूट x अगर है तो इसको तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं x की पावर -1/2 लेके, बट e की पावर रूट x बहुत मुश्किल पड़ेगा। सो सब्स्टिट्यूट फॉर e की पावर रूट x। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट रूट x को हम t मान लेते हैं जो e के पावर में। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये आप डिफरेंशिएशन में याद ही किए होंगे कि रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x dx, इट विल बी dt। अब एक और बात, सर ये आ गया 1/2 रूट x, मेरे पास क्वेश्चन में नहीं है, तो कितना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में dx अपॉन रूट x है, सिर्फ इतना चाहिए, तो इस 2 को उधर भेज दो, dx by root x equal to 2 dt। नाउ पुट इंटीग्रेशन e की पावर रूट x, हमने रूट x को t माना है, तो e की पावर रूट x बिकम e की पावर t, और dx by root x हो जाएगा 2 dt। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन हो गया e की पावर t dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन वही रह जाता है, सो इट इज 2 e की पावर t प्लस c, और t को आपने क्या माना है, t को रूट x माना है, सो योर आंसर इज 2 into e की पावर रूट x प्लस c। सो मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है x into e की पावर x स्क्वायर। ओके, अब ये फिर नोटिस करना है, x कैन बी इजीली इंटीग्रेबल बट e की पावर x स्क्वायर इट सीम्स टू बी मोर डिफिकल्ट। सो यहाँ पे वापस से x स्क्वायर को क्या करते हैं, t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट x स्क्वायर इक्वल टू t, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x dx इक्वल टू dt। आपको 2 नहीं है, आपके पास सिर्फ x dx है, तो x dx इक्वल टू dt बाई 2। अप्लाई कर दो यहाँ पे इंटीग्रेशन, x dx के जगह dt बाई 2 और e की पावर x स्क्वायर को लिखेंगे e की पावर t। इसमें से जो कांस्टेंट है पहले उसको बाहर निकाल देते हैं, तो 1/2 इज कांस्टेंट, इसको बाहर कर लिया, अंदर बचा e की पावर t dt, और e की पावर t का इंटीग्रेशन वापस से e की पावर t प्लस t के जगह आप रख लो x स्क्वायर, सो योर आंसर इज 1/2 e की पावर x स्क्वायर प्लस। ये तीसरे क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, dx अपॉन x log x log of log x। अब यदि मैं तुमसे ये पूछूं कि इसमें सबसे टफ फंक्शन कौन सा है, डेफिनेटली इट सीम्स टू बी log of log x, इसको t मान, तो लेट log of log x इक्वल टू t। log of log x को तो हमने t मान दिया, तो log of log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ पे नोटिस करिएगा, इट इज ऑफ फॉर्म फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से होगा। log of log x, पहले क्या लिखना है, log of something, it will be 1 by log x into इस log x का डिफरेंशिएशन 1 by x dx इक्वल टू dt। यह 1 कितना गया, dx by x log x इक्वल टू dt। यहाँ पे नोटिस करो, dx by x log x, ये पूरा dt हो जाएगा, और log of log x अकेले कौन है, t। आपका इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया dt अपॉन t। dt by t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस। अब फिर से t में आंसर नहीं छोड़ना, t के जगह पे रख दीजिए, सो योर आंसर इज log of log x प्लस, एंड दैट इज योर आंसर।
वीडियो को पॉज करके आप पूरा सॉल्यूशन अपना लिख सकते हैं। एंड नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 and 6। सो नेक्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x into sin x। देखो फिर से sin cos फॉर्म आया। अगर आप sin को t माने, पहले ये सोचिए sin x को, अपने पास दो ही फंक्शन है ना, sin and cos, या तो मैं sin को मानूंगा या तो cos। अगर मैं sin x को मानता हूँ लेट्स से t, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx will become dt। लेकिन हमारे पास cos स्क्वायर x है, मतलब हमारे पास दो बार cos x है। एक cos x तो dt में सेट होगा, एक cos x बच जाए, तो यहाँ पे वो cos x को हम फिर क्या करें, तो यहाँ पे आप क्या करिए, इट्स बेटर कि आप cos x को t मानिए, तो ये तो t का स्क्वायर हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। और cos के डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, माइनस sin x, मतलब एक बार sin x आएगा जो कि खुद यहाँ पे है। तो इट्स बेटर कि इसमें हम cos x को क्या कर लें, t माने। तो cos x का डेरिवेटिव दैट इज माइनस sin x dx इक्वल्स dt। तो sin x dx अपना हो जाएगा माइनस ऑफ dt। तो अब देखो ये इंटीग्रेशन कहां पे जा रहा है, cos स्क्वायर x, cos x को हमने t माना तो cos स्क्वायर x is t स्क्वायर एंड sin x dx will become minus dt, it is minus dt। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं, माइनस t क्यूब बाई 3 प्लस माइनस 1 बाई 3, t का क्यूब, t कौन है, cos x है, so it will be cos क्यूब x प्लस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। x क्यूब dx बाई 1 प्लस x स्क्वायर। जब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर आए तो मैं आपको कह रहा हूं आप कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करने का, क्योंकि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। x क्यूब को अगर आप ऐसे सोचेंगे कि सर x क्यूब का डिफरेंशिएशन में तो 3x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर आता है, बट इट विल नॉट हेल्प, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो नीचे खोल लेना हो, ये नहीं काम करेगा। आपको हर हाल में नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर देखना है। अब प्रॉब्लम ये है कि 1 का तो डेरिवेटिव 0 होगा और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, जबकि यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x क्यूब है। सो हम इसको कैसे ठीक करें, तो देखिए x को कैसे x क्यूब को ठीक करते हैं, यहाँ पे x क्यूब को हम ऐसे लिख रहे हैं x स्क्वायर इंटू x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर। इसको लिखने से फायदा क्या होगा, 1 प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होंगे 2x जो कि x में आ सकता है। तो हम क्या करें, पहले नीचे लेट 1 प्लस x स्क्वायर को मान लें b, तो 2x dx हो जाएगा dt के बराबर, मतलब x dx हो जाएगा dt बाई 2 इंटीग्रल x dx तो हमारा हो गया dt बाई 2। ओके, 1 प्लस x स्क्वायर हमारा हो गया t, अब बच गया ये x स्क्वायर। अगर आपने 1 प्लस x स्क्वायर को t दिया है, then your x स्क्वायर इज व्हाट, t माइनस 1 पुट हियर। तो मुझे इंटीग्रेशन बेसिकली 1/2 कांस्टेंट में बाहर आ गया और मुझे इंटीग्रेशन करना है t माइनस 1 dt डिवाइडेड बाई t, और ये इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल, 1/2 इज कांस्टेंट, बाहर निकाल इंटीग्रेशन d dt बाई t माइनस इंटीग्रेशन dt बाई t से t कट गया, 1/2 dt का इंटीग्रेशन t माइनस dt बाई t का हो जाएगा log ऑफ t प्लस t। आपने किसको माना था, 1 प्लस x स्क्वायर का। एक और बात, यहाँ हमने मॉड लगाया है, बट जब हम 1 प्लस x स्क्वायर रखेंगे, 1 प्लस x स्क्वायर इटसेल्फ इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे इस मॉड की कोई आवश्यकता नहीं है। सो योर आंसर इज 1/2 1 प्लस x स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस। ठीक है, ये आंसर है, लेकिन इस आंसर को हम थोड़ा सा आपसे एडजस्ट करवाएंगे, क्योंकि बुक में कई बार अगर ये सवाल होगा तो इसका आंसर आपको ये नहीं मिलेगा, इसका कोई और फॉर्म होगा। सो उस फॉर्म में ले आते हैं, इसको हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे इस 1/2 वाले से, इट विल बी 1/2 प्लस 1/2 x स्क्वायर माइनस 1/2 log of 1 प्लस x स्क्वायर प्लस
ये 1/2 जो है ये भी कांस्टेंट है, सो 1/2 प्लस सी इट इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को आप सी लिख सकते हो। हालांकि यहाँ पे पहले से सी है, सी प्लस 1/2, ये कोई कांस्टेंट के जैसा बनेगा, लेकिन मैं उसको लिखूंगा फाइनली सी, क्योंकि लास्ट में ये इंटीग्रेशन करते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस। अच्छा एक और बात, 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई में, लॉग के बाहर अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में जब आप उस नंबर को अंदर करते हैं तो वो पावर में सेट होता है, तो इट विल बी लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 प्लस, और किसी नंबर का पावर अगर 1/2 है तो आप वहां पर लॉग लगा सकते हैं, तो आपका फाइनल आंसर है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं आपको। सो बोर्ड पर कुछ मैंने 12 क्वेश्चंस वापस से लिखे हैं, आप इसको घर पे ट्राई करिए, बहुत ही इजीली रिड्यूस होने वाला है। और इसमें मैं स्पेशली एक क्वेश्चन में आपको हेल्प कर देता हूँ जहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज लिटिल बिट हो सकते हैं। जैसे 9, 10, 11 और 12 ये लगभग एक टाइप के क्वेश्चन है। इसमें आप एक चीज नोटिस करिएगा, सब में e की पावर x जैसा चीजें इन्वॉल्व हुआ है। आप बस ये करिएगा ऐसे स्पेशली इन क्वेश्चंस में, इसमें और इसमें, कि आप जहाँ पे पहले जैसे इसमें माइनस पावर है तो आप इसको 1/, के फॉर्म में ले जाइएगा, ये आपको दिख जाएगा उसके बाद। और ये टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड टाइप है। हाल फिलहाल में 2024 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए सीबीएसई, सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे सिचुएशन में आप इस क्वेश्चन को आप इसी फॉर्म में लिखने का प्रयास करिए, और इसमें आपको इजीली दिखेगा कि एक डिनोमिनेटर वाले फॉर्म का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर वाला है, आप बड़ा इजीली कर सकते हैं इस चीज को। सो पॉज द वीडियो एंड राइट ऑल क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व इट। एक और बात, आप हमारे इस लेक्चर सीरीज से जुड़े हैं, आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और उसमें एक बेल आइकन होता है उसको आप जरूर दबाएंगे, जिससे ताज़ा कोई नोटिफिकेशन होगा हमारे तरफ से तो ये आप तक पहुंचेगा। और बी इन टच विद आवर वीडियोस। थैंक यू।